ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे बहुत बड़े बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत की कथा। और कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की प्रथम एकादशी है। इस एकादशी पर भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और आज के दिन गरीबों को और ब्राह्मणों को दान देने का विशेष महत्व माना गया है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का मन में ध्यान कीजिए, उसके बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखेंगे तो अंत में आपको पारण समय की भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कामदा एकादशी व्रत की कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, हे भगवान, हे जगदीश्वर, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के बाद अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेकों अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अगर वो अलग अलग होते थे तो दोनों अत्यंत ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है, पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था और गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाना गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगल में भटकने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इस बात का मुझको महान दुख है। हे भगवान, कृपा करके आप उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करे और उसके पुण्य फल को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका पुण्य फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेकों सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के दिन
शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए और मन ही मन संकल्प लेना चाहिए कि कल हम एकादशी का व्रत धारण करेंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और कलश आदि स्थापित करके अखंड दीप प्रज्वलित करके उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। जो भी आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का श्री विग्रह हो, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या फिर आपके पास लड्डू गोपाल जी हो या कोई भी स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का है, तो उनका आप अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, कच्चे दूध से या जल में हल्दी मिलाकर, तुलसी पत्ता मिलाकर। इससे भी आप चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीला यज्ञोपवीत अर्पित करें और पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करने से घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो दूर होती है और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, हर प्रकार की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं। जो भी ऋतु फल इस समय बाजार में उपलब्ध है, उन फलों का भोग आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। विशेषकर पीले फल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने चाहिए। आप चाहें तो केले या पपीते का भोग भगवान को लगा सकते हैं। जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। और हाँ, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनाइए और इसमें तुलसी पत्ता डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर आप भोग में अर्पित कीजिए। आप चाहें तो माखन और मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर आप ओम नमो नारायणाय नमः, इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर से भगवान की आरती करनी चाहिए। दिन भर व्रत धारण करें और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। रात्रि जागरण कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 18 अप्रैल को शाम को 5:32 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 19 अप्रैल को रात्रि में 8:05 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार शुक्रवार को यानी कि 19 अप्रैल 2024 को व्रत धारण करेंगे कामदा एकादशी का। अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अप्रैल को रात्रि में 8:05 पर और समाप्त होगी 20 अप्रैल को रात्रि में 10:41 पर। तो 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 20 अप्रैल 2024 यानी कि शनिवार के दिन एकादशी व्रत का पारण करेंगे। और एकादशी व्रत के पारण में एक और चीज का ध्यान रखा जाता है, हरिवासर की समाप्ति का। और सूर्योदय के बाद ये व्रत खोला जाता है। तो हरिवासर तो देखिए रात में ही समाप्त हो जाएगा। बहुत से भक्त हैं जो कि हरिवासर नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बता दूं, द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद जो 1/4 समय होता है, लगभग 5 या 6 घंटे का, उस समय को हरिवासर कहते हैं। तो हरिवासर तो 20 अप्रैल की रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा और 20 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:05 पर। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 20 अप्रैल 2024 शनिवार के दिन सुबह 6:05 से 9 बजे तक। एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल या यूं कहें कि कोई भी फल नहीं मिलता है। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और अगली वीडियो में आप जानेंगे कि प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं या नहीं भी करते हैं तो पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके लिए वीडियो जरूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।